हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में चाल और वेग के बारे में बड़े विस्तार से पढ़ा हुआ था। बढ़िया तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से, एकदम फैंटास्टिक तरीके से आपको चाल और वेग के बारे में बढ़िया तरीके से सब कुछ याद हो गया होगा। उसका मात्रक क्या है, उसका बीमा क्या है, चाल कैसे पता चला अदिश राशि है, चाल दोस्तों कैसे पता चला सदिश राशि है, चाल क्यों धनात्मक होती है, वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों क्यों होता है, सब कुछ दोस्तों मैंने बहुत डिटेल से चर्चा किया हुआ था। और दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था चाल 4 प्रकार के होते हैं, वेग 4 प्रकार के होते हैं, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। अब दोस्तों उसी पर आधारित हम लोग यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल शानदार जानदार न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल लगाओगे ना, आपका दोस्तों एकदम दिल खुश हो जाएगा, मजा आएगा जाएगा दोस्तों कि हम लोग चाल और वेग पर कैसे कैसे न्यूमेरिकल लगाते हैं। ये क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं। मस्त न्यूमेरिकल है दोस्तों, आप न्यूमेरिकल का एंजॉय लीजिए। ठीक है दोस्तों, 2 सवाल मैंने लिखा हुआ है आपके सामने। पहला सवाल देखो, ये पहला सवाल है और ये आपका ना दूसरा सवाल है। 2 सवाल है, बड़े प्यारे प्यारे सवाल है दोस्तों। और दोनों हम लोग मिल करके इन सारे सवालों का एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो आपको देखो पहला सवाल मैं ये लगाता हूँ। एक कार है, किसी दूरी के आधे भाग को, किसी दूरी पता नहीं है, मतलब कुछ दूरी है, कितना है नहीं पता, किसी दूरी के आधे भाग को, लेकिन आधा कह रहा है, आधे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष बचे हुए भाग को, अच्छा आधा दूरी तय कर लिया तो आधे बचेगा, शेष बचे हुए भाग को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो कार की औसत चाल की गणना कीजिए। तो कार की दोस्तों क्या पूछ रहा है आपसे, औसत चाल पूछ रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको औसत चाल का फार्मूला बताया है। क्या बताया है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय, अपने को दोस्तों कुल दूरी चाहिए और कुल समय चाहिए। अपने को दोस्तों क्या चाहिए, कुल दूरी चाहिए और कुल समय चाहिए। आओ दोस्तों हम लोग कुल दूरी और कुल समय देखो कैसे निकालते हैं, उसको आपको देखो जरा। तो मान लेते हैं कि ये 4 चक्का है ना, 4 चक्का यहाँ से, यानी कार यहाँ से बिंदु ए से बिंदु बी तक जाना है उसको, और यहाँ से ज़्यादा दूरी पता नहीं है, तो दोस्तों हमने दूरी मान क्या लिया, यक्स। दोस्तों जो कार को दूरी तय करना है, टोटल कितनी दूरी तय करना है, यक्स हो गया। आगे कह रहा कि दूरी के आधे भाग को, बताओ पूरा यक्स है, यक्स का आधा मान ले यहाँ से यहाँ तक, तो आधे भाग कितना हो जाएगा, यक्स बटे 2। तो यक्स बटे 2 भाग को जाता है वो कितने चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। बचा दोस्तों कितना, आधा, आधा बोले तो यक्स बटे 2। इस यक्स बटे 2 दोस्तों उसको इसको जाता है 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। मतलब टोटल दूरी है यक्स, यक्स के आधे भाग को जाता है 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और आधे भाग को जाता है वह 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। तो दोस्तों हमको चाहिए औसत चाल। औसत चाल बराबर होता है अपना कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, यही होता है ना, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो दोस्तों अपने को क्या कुल दूरी मिल गया, क्या आपको, यस सर आपने कुल दूरी यक्स मान ही लिया हुआ है। अब हमको समय निकालना है। अब देखो समय जो निकालेंगे ना, इतनी दूरी को इतने चाल से चलता है तो क्या समय मिला, इतने दूरी को इतने चाल से चलता है तो कितना समय लगा। तो दोस्तों यहाँ से समय निकालते हैं, यहाँ समय निकालते हैं, दूरी बटा कुल समय मतलब करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, अपने आप फट पड़ेगा आंसर। ठीक है, देखो कैसे, तो हम लोग क्या लिख दें, इतनी दूरी को इतने चाल से चलने पर लगा समय। तो देखो शब्दों में लिखता हूँ, थोड़ा बढ़िया सजा जा करके। ठीक है, यक्स बटे 2 दूरी को, यक्स बटे 2 दूरी को 40 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, 40 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलने में लगा समय, और उस समय को हम लोग बताया क्या मानते, T1। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा चाल। एक बार लिख देता हूं मैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। अरे भैया हमने बताया आपको, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी दोस्तों क्या है, यक्स बटे 2, और चाल क्या है अपनी 40, तो हो जाएगा ये यक्स बटा 80 घंटा, यक्स बटा 80 घंटा।
तो दोस्तों हमको जो दूरी चाहिए था, सॉरी हमको जो समय चाहिए था वह समय हमने क्या निकाल लिया कि यक्स बटा 2 दूरी को 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलने में लगा समय आ गया हमको। ठीक है, अब कितना दूरी बचा, यक्स बटे 2। इस यक्स बटे 2 दूरी को कितने चाल से जाता है, 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। तो इतने दूरी को इतने चाल से चलने में लगा समय। देखो शब्दों में लिखता हूँ, क्या लिख दूँ भैया मैं कि यक्स बटा 2 दूरी को, यक्स बटा 2 दूरी को 60 किलोमीटर पर घंटा, 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल चलने में लगा समय, तो लगा समय मैं देखो ना यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, चाल से चलने में लगा समय उसको हम लोग क्या मान लें, आपको कि सर आप T1 मान चुके हैं ना, तो अब की बात T2 मान लीजिए। समय बराबर क्या होता है, फिर फॉर्मूला लिखता हूँ ताकि आपको ना बार बार लिखते लिखते याद जो है, दूरी बटा चाल। यार दूरी में बड़ा उप मात्रा होता है ना, दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी बटा चाल। तो दोस्तों दूरी अपना क्या है यहाँ पे, यक्स बटे 2 दूरी है और चाल कितना है 60। तो कितना आ जाएगा 60 दूना 120, यक्स बटा 120 घंटा। समय है ना, समय का मात्रक घंटा। तो दोस्तों हमको चाहिए था औसत चाल। हम लोग जानते हैं औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी की जगह पे यक्स और कुल समय की जगह पे T1 प्लस T2। वाह मजा आ गया ना। तो औसत चाल बराबर औसत या क्या औसत लिखा है सर आपने, क्या गजब आपकी हिंदी है। औसत देखो ये होता है औसत चाल बराबर क्या होता है, एक बार पहले सुंदर फार्मूला लिखता हूँ। क्या फार्मूला होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी हमने क्या माना हुआ है, यक्स। देखो भैया कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी क्या है, यक्स। कुल समय यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, हमने माना T1। ठीक है, हमने क्या माना T1 प्लस यहाँ से यहाँ तक जाने में समय क्या लगा, उसको माना हमने T2। तो औसत चाल बराबर यक्स बटा T1 का मनवा हमने क्या निकाला है, यक्स बटा 80 प्लस T2 का मनवा यक्स बटा 120। ठीक, अब इसी को दोस्तों में सॉल्व करने आना चाहिए। दोस्तों सॉल्व करने आना चाहिए, मुझे इतना भरोसा है आप क्लास 10 के बाद क्लास 11th में गए हो, ना कि डायरेक्ट क्लास 11th में पहुँचे हो। दोस्तों आपको ना ये चीज़ आपको सॉल्व करने जरूर आता होगा, 1/2 प्लस 5/4। आपको अगर ये सर ये मेरी दीदी भैया ना मुझे कुट करके ये सब पढ़ाए हैं, ये सब मुझे आता है। 2 और 4 का एलसीएम लेते हैं, ऐसे लेते हैं ना एकदम। दोस्तों अगर ये आपको आता है तो ये आपको पक्का आएगा। ठीक है, बस एलसीएम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, एकदम डरना नहीं है। एकदम डरोगे नहीं तो ऐसे सवाल एकदम आप ना बड़े आसान तरीके से लगा दोगे। ठीक है, ऐसे सवाल आप बड़े आसानी तरीके से लगा दोगे। ठीक है, देखो कैसे लगाते हैं हम लोग। तो औसत चाल बराबर यक्स बटे, ये देखो 80 और 120 का एलसीएम लेंगे। 80 और 120 का एलसीएम दोस्तों हो जाता है 240। 80 और 120 का एलसीएम निकालोगे ना 240 मिलेगा। 80 से भाग देंगे 240 में, 8 3 24 3 बार आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 120 दूना 240, तो 2x हो जाएगा। तो ये आपको मिला दोस्तों यक्स बटे 3 2 5x बटा 240। अब ये 240 पता कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। देखो ये यक्स वाला यक्स बटे 5x बटा 240 है, तो 240 ऊपर गया, तो ये क्या हो गया, यक्स गुणे 240 बटे 5x। यक्स बेचारा कट गया। 5 चौके 20, 4 24 4, 5 8 40, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आया। देखो भाई हमने कितने आसान तरीके से दोस्तों लगाया। आपको उम्मीद करता हूँ कितना बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत ही फर्स्ट क्लास सवाल लगा होगा। ऐसे सवाल दोस्तों आपकी एग्जाम में ना पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल एकदम। ठीक है, ऐसे सवाल आपकी एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। अब बताओ का उसको आप छोड़ सकते हो का, ऐसे सवाल आएंगे उसको आप छोड़ सकते हो, कतई नहीं दोस्तों। आप दौड़ा के करके आओगे। फिर से बार देख लो, हमने क्या बताया, हमें कुल दूरी पता था, एकदम नहीं माना यक्स। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कहा हुआ है आधे भाग को, तो यक्स का आधा यक्स बटे 2। फिर अगर आधा हो गया तो कितना बचा, आधे बचा, आधा मतलब यक्स बटा 2। ठीक है,
तो इतने दूरी मिल गया और कुचाल दिया। दूरी और चाल से क्या निकालेंगे? समय। दूरी और चाल से क्या निकालेंगे? समय। थोड़ा मैंने शब्द का ध्यान रखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। तो इतने दूरी को इतने चाल से चलने में लगा समय, फिर इतने दूरी को इतने चाल से चलने में लगा समय। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी x, कुल समय t1 प्लस t2। t1 का मनवा, t2 का मनवा रख करके सॉल्व किया। प्यारा सा सॉल्यूशन, मस्त गजब आंसर। ठीक है, चलो भाई ये पहला सॉल्व हो गया। मैं साइड हुआ हूँ, वीडियो को रोकना खटक और ज़बरदस्त तरीके से एकदम छाप देना। हो गया दोस्तों आपका तालियों के एकदम ना, एकदम एकदम। अब आते हैं हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला क्वेश्चन ना इसी का छोटा भाई है। ठीक है, इसी का क्या है? छोटा भाई है। अब देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कहता है, कैसे कहता है। एकदम पहले वाले सवाल से एकदम मिलता जुलता है। ठीक ना, आते भाई हम लोग मिल के लगाते हैं ना। जब दोस्तों कोई काम मिल के करते हैं ना, वो काम सफल भी हो जाता है, अच्छे से आ जाता है। तो आप बस मेरा साथ देते रहो ना, हम लोग धुआंधार न्यूमेरिकल को लगाने वाले। ठीक है, तो दोस्तों दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है आपसे। यहाँ पे कह रहा है कि उपरोक्त प्रश्न में, मतलब जो ऊपर दिया गया प्रश्न है, उपरोक्त मतलब जो ऊपर दिया गया है। ठीक है, उपरोक्त प्रश्न में यदि कार जो कार है वह संपूर्ण दूरी को तय करने के समय के आधे समय तक। अब दोस्तों लो, अब की बार क्या कर रहा है? कह रहा कि जो दूरी थी, दूरी तो अपने को पता नहीं है, कह रहा जो दूरी थी उस दूरी को जितना समय लग रहा था उसका आधा समय। ठीक है, देखो भैया मैंने अभी क्या माना, यहाँ पे A और यहाँ पर B। तो मैंने बताया दोस्तों यहाँ से मान चलो कि आपको टोटल T समय लगता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको T समय लगता है, तो आधी दूरी जाने में कितना समय लगेगा? आप कहोगे देखो भाई समझो जरा कैसे आपके दिमाग में आएगा कि T मानना है, T/2 लेना है, x मानना है, x/2 मानना है। ये दोस्तों आपके दिमाग में कैसे आएगा? इस बात को जरा गौर से समझने का प्रयास करोगे तो आपको एकदम बढ़िया सा आएगा कि संपूर्ण दूरी को तय करने के समय के, मतलब जो टोटल यहाँ से A से B तक जो समय लगता है उसके आधे समय तक 40 किलोमीटर पर घंटा। मतलब यहाँ से आधा समय तक बोले तो T/2। दोस्तों T/2 ये समय दिया हुआ है और इस समय, इतने समय तक वह कार जो चलती है 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। अब बचा कितना समय? आधा समय ले लिया, आधा समय बचा। अब जो आधा समय बचता है उस आधे समय में ये 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से अपने चार चक्का को चलाता है, मतलब कार को चलाता है। तो आपसे कह रहा है तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब बताओ भैया टोटल समय क्या है T, हमको क्या चाहिए? कुल मतलब औसत चाल चाहिए। औसत चाल का फार्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक ना, कुल दूरी बटा कुल समय। तो हमको तो कुल समय तो मान लेते भाई, अगर T मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कुल समय क्या लगा? T, कुल समय T हो गया। लेकिन दोस्तों अपने को कुल दूरी नहीं पता है, कुल दूरी नहीं पता है, तो कुल दूरी को हम लोग x तो मानेंगे नहीं, क्योंकि x T अच्छा लगेगा ऐसे नहीं ना। तो मान लेते यहाँ से यहाँ तक जो दूरी जाता है x1 दूरी जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक। यहाँ देखो समय और चाल से क्या निकालेंगे? दूरी। फिर समय चाल से क्या निकालेंगे? दूरी। इन दोनों दूरी को जोड़ देंगे, अपना टोटल दूरी आ जाएगा, यानी कुल दूरी आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस बात को लिखते हैं, क्या लिखते हैं भैया कि T/2 समय में T/2 समय में 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चली गई दूरी। वाह भाई क्या बात है, चली गई दूरी। दोस्तों मज़ा आ रहा है ना, आपको समझ में आ रहा है ना? चली गई दूरी, भ्रमित तो नहीं हो रहे ना? ये सवाल वाला हमको कैसे फंसा रहा है भैया? हमको समय दिया है, चाल दिया, हम समय और चाल से क्या निकालेंगे? दूरी। समय और चाल से क्या निकालेंगे? दूरी। बाकी ये T/2 कैसे हुआ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो T/2 समय में 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चली गई दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है? एक बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक बार मैं लिखता हूँ दोस्तों, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो दूरी को मैंने क्या माना? x1। तो चाल क्या है अपना? चाल है अपना दोस्तों 40। समय क्या लगा है? T/2। इससे काट दोगे आपका आ जाएगा 20T। इतना दूरी यानी इतना किलोमीटर कह सकते हो। ठीक है, अच्छा अब देखो आपके आगे सेंटेंस क्या लिख दे कि T/2 समय में 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चली गई दूरी। वाह क्या मस्त सेंटेंस भैया। T/2 समय में 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चली गई दूरी।
चली गई दूरी, इसको क्या नाम दें हम लोग, x2। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। एक बार मैं लिखता हूँ, एक बार दोस्तों मैं जरूर लिखूंगा, चाल गुणे समय, क्योंकि मुझे फार्मूला ना लिखने में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है, आपको भी आता होगा, ठीक है। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। चाल कितना है, आप कहोगे अरे सर चाल 60 है, अरे समैया कितना लग रहा है, t/2 लग रहा है, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा, 30t, ठीक है। अपने को क्या चाहिए सर, अपने को तो औसत चाल चाहिए, अपने को क्या चाहिए, अपने को तो औसत चाल चाहिए। और औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है दोस्तों कुल दूरी बटा कुल समय। क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। अब बताओ हमने कुल दूरी निकाला कि नहीं, हमने कुल दूरी निकाला कि नहीं। आप कहोगे हाँ सर x1 प्लस x2 यही तो आपकी कुल दूरी है। यस भाई एकदम, कुल दूरी हमारा क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, और कुल समय क्या लगा है अपने को, t। भैया t/2 प्लस t/2 लिखो या डायरेक्ट उसको t कर दो। भैया यहाँ से आता t समय लगा तभी तो उसका आधा t/2 हुआ, उसका आधा t/2 हुआ, तो कुल समय क्या है t, ठीक। अच्छा अब x का मनवा क्या है, x1 का मनवा क्या है, x1 का मनवा दोस्तों हमने क्या निकाला, 20t। क्या निकाला है, 20t। x2 का मनवा हमने क्या निकाला है, 30t बटा t। देखो क्या गजब सवाल है दोस्तों, 30-20 बच्चा बच्चा जानता है, 50t बटा t। तो ये देखो टी साथ छोड़ दिया, टी दोस्तों साथ छोड़ दिया, इसको क्या मिला, 50। ये औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लो भाई इस तरीके से दोस्तों हमने आज की क्लास में ना दो बहुत ही प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल लगाए हैं। वह न्यूमेरिकल किस पर थे, चाल और वेग पर थे, ठीक है। तो चाल के दोस्तों हमने दो न्यूमेरिकल लगा लिए हैं। अब दोस्तों हम लोग अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगली क्लास में पता हम लोग क्या सीखने वाले हैं, अगली क्लास से पहले हम लोग त्वरण के बारे में बहुत डिटेल से सीखने वाले हैं। त्वरण के बारे में सीखेंगे, जैसे ही त्वरण के बारे में हम लोग दोस्तों सीखते हैं उसके बाद हम लोग ग्राफ के बारे में सीखेंगे। ग्राफ क्या होता है, एक वीडियो आपको मिलेगी त्वरण के बारे में, एक वीडियो पूरा डिटेल से मिलने वाली आपको ग्राफ के बारे में। उसके बाद हम लोग ग्राफी विधि से गति का समीकरण निकालेंगे, तब जाके हम लोग कलन विधि से गति का समीकरण निकालेंगे। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा इधर रेगुलर वीडियो नहीं मिल पा रही, लेकिन रेगुलर वीडियो में देने का पूरा भरपूर प्रयास करूँगा ताकि आपकी पढ़ाई बढ़िया तरीके से हो सके। अब थोड़ा मैं समय निकाल रहा हूं और आपके लिए रेगुलर वीडियो बनाऊंगा और आपका जो सिलेबस है ना जो अभी थोड़ा सा पीछे है उसको थोड़ा रफ्तार देने का प्रयास करूंगा। और मुझे पता है दोस्तों आपकी बार मैंने वादा किया है कि आपका कुमार मित्तल जो न्यूमेरिकल है ना ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल लगाना है, तो भैया थोड़ा सा स्पीड पकड़ना पड़वा करेगा। जब तक स्पीड पकड़ेंगे नहीं तो न्यूमेरिकल कहाँ से लगाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई ज़बरदस्त शानदार तरीके से चल रही होगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। चलते हैं फिर, सबको बाय बाय।